आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का टॉपिक 11.3 यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखें, जब भी जहन में यूरिनरी सिस्टम आता है तो आपके जहन में एक्सक्रीटरी सिस्टम आना चाहिए। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक्सक्रीशन पढ़ा था, दैट इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरह से जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है। ठीक है, अब यूरिनरी सिस्टम में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बेसिकली वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। अच्छा, अब देखें जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो सब मिलकर इस यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं, जिनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किडनी। इसके बाद हमारे पास है यूरिटर। यूरिटर हम जानते हैं ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिन को किडनी से ट्रांसमिट करती है टू द यूरिनरी ब्लैडर। और किडनी क्या है? किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करेगा, जो कि जो है यूरिन की फॉर्मेशन करेगा और बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करेगा, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे। जस्ट अभी आपको याद रखना है कि किडनी इज इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अच्छा, यूरिटर समझ आ गया, किडनी समझ आ गया। इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन को फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड क्या करता है, स्टोर करता है। इसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेगी, कैरी करेगी और उसे लेकर जाएगी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये है यूरिथ्रा और ये तमाम चीजें मिलकर पूरा यूरिनरी सिस्टम बनाती है। नंबर 1 अ पेयर ऑफ किडनीज, नंबर 2 यूरिटर्स, नंबर 3 यूरिथ्रा एंड नंबर 4 यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। देखिए बच्चों, किडनी की बात करें तो ये एक डार्क रेड बीन्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है। हमारे डायफ्राम के नीचे पाया जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर आप अपनी बुक में एक चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उस चैप्टर में जाकर देखें तो आपको एक स्केलेटन दिखने को मिलेगा। अब उसमें जो है एक हमारे पास बैकबोन होती है, दैट इज नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस बोर्ड पर कर देता हूँ। देखें, वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारी बॉडी की बैकबोन है, ये जो है काफी बड़ी हड्डी है जो कि वर्टिब्रेस से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके दरमियान डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नाम देते हैं। अब इस वर्टिब्रल कॉलम की ईदर साइड पर, दोनों साइड पर क्या मौजूद होती हैं? किडनीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, और जो लेफ्ट वाली किडनी होती है, लेफ्ट साइड वाली किडनी, ये थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी हायर होती है टू द राइट वन। अच्छा, इसके अलावा किडनी टोटल हमारे पास जो है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर जो है ये वाइड होती है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ये थिक होती है और इसका जो वेट होता है इट इज अबाउट 20 ग्राम्स। अच्छा, अब फर्दर अगर हम किडनी के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें तो जो किडनी की कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड, ये देखिए ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी जो कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड वो थिकर साइड, ठीक है, या कह सकते हैं वो जो कर्व साइड है, ये वाली साइड, दिस कर्व साइड, ये कर्व साइड फेस करती है टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के सामने कौन सी साइड होगी? कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी। अच्छा, अब किडनी की जो कॉनकेव साइड है यहाँ पर हमारे पास एक डिप्रेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है जिसे हम नाम देते हैं हाइलस का। क्या कहते हैं? हाइलस। हाइलस वो रीजन है जहां पर अगर आप एक फुल डायग्राम को देखें किडनी की तो ये वाला जो रीजन है इसका, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलस। और ये वो रीजन है जहां से तमाम डिफरेंट जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा कैपिलरीज, डिफरेंट आर्टरीज, तमाम चीजें किडनी के अंदर इस पार्ट से जो है एंटर करती हैं। अच्छा, सो दिस डिप्रेशन इज नॉन एज हाइलस ऑफ अ किडनी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम किडनी के प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीज़ों की लेबलिंग करते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट है दैट द आउटर टफ मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये जो हमारे पास बाहरी लेयर है, ठीक है, टफ फिब्रस की लेयर है, इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं बच्चों? रीनल कैप्सूल।
रीनल कैप्सूल। अच्छा, अब ये जो हमारे पास टफ फिब्रस लेयर है सबसे बाहर वाली जानिब, दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। अब अगर हम किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो वहां पर हमें दो रीजन्स वाजे होते हैं, एक दिस रीजन जो कि ये बाहर वाला रीजन है और एक अंदर वाला रीजन। तो बच्चों ये बाहर वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन है और ये डार्क रेड होता है इन कलर। इसके बाद हमारे पास इनर रीजन है, ठीक है, दैट इज नोन एज रीनल मेड्यूला। अब रीनल नहीं लिखता, मैं जस्ट यहाँ पे मेड्यूला लिख देता हूँ, बट इट इज रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला जो कि कॉर्टेक्स के अंदर वाला रीजन है, दिस इज नोन एज रीनल मेड्यूला, जो कि पेल रेड कलर का होता है, यानी कि डार्क से जो कम वाला लाल होता है, कम सुर्ख होता है, दैट इज नोन एज पेल रेड कलर। अच्छा, इसके बाद जो ये रीनल मेड्यूला होता है ये कंसिस्ट हुआ होता है फ्रॉम द pyramid shaped structure, फ्रॉम द funnel shaped structure, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रीनल pyramid। क्या नाम देते हैं इसे हम? रीनल pyramid। मेड्यूला के अंदर वाला रीजन रीनल pyramid कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना सारे, these all are known as रीनल pyramid। अच्छा, रीनल पायरामिड आगे फनल लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करते हैं, दिस स्ट्रक्चर जो कि आगे की जानिब ये रीनल पायरामिड की जो प्रोजेक्शन है, ये सारा स्ट्रक्चर रीनल पायरामिड के बाद वाला दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस, दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। यहां पर लिख रहा हूं दिस स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस एक जगह पर जो है हमारे पास यूनाइट होते हैं, सारे रीनल पेल्विस एक जगह पर मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर। तो ये है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैप्सूल, सबसे आउटर लेयर जो कि फिब्रस लेयर है दैट इज रीनल कैप्सूल। सबसे बाहर वाला रीजन जो कि हमारे पास डार्क रेड इन कलर होता है दैट इज रीनल कॉर्टेक्स। उसके अंदर वाला रीजन जो कि पेल रेड इन कलर होता है दैट इज रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला में हमारे पास पिरामिड शेप, फनल शेप स्ट्रक्चर है दैट आर नोन एज रीनल पायरामिड्स, ठीक है। इसके अलावा रीनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट करते हैं टू अनदर स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस एक जगह पर मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज यूरेटर। अच्छा, इसके अलावा दो और स्ट्रक्चर हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वन इज रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल आर्टरी, एंड जो हमारे पास दूसरी है दैट इज रीनल वेन। अच्छा, रीनल आर्टरी से जो ब्लड है वो अंदर की जानिब जाएगा, जबकि रीनल वेन से ब्लड बाहर की जानिब आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ये जो आर्टरीज और वेन्स है ये फर्दर अंदर जाकर जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, अराइज करती है डिफरेंट कैपिलरीज को। तो ये पूरा किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर है और इसका कॉन्सेप्ट है, ये वही किडनी है जिसके बारे में सोचकर तुम लोग आईफोन खरीदने के बारे में भी सोचते होगे, ओके, जस्ट ओके। सो ये किडनी। तो अब तक हमने किडनी से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि नेफ्रॉन है उसे इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस।